नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट डायरेक्शन। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम माहो उमत्थाई रेल लाइन का उद्घाटन करने अनुराधापुर पहुंचे हैं और इसके अलावा वो यहां पे माहो अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास भी करेंगे। इसके लिए भारत ने वित्तीय सहायता दी है। इससे पहले शुक्रवार को दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और तमिल समुदाय के अधिकारियों पर चर्चा की। शाम को पीएम मोदी ने श्रीलंका में तमिल समुदाय से मुलाकात की। कोलंबो में इंडियन पीस कीपिंग मेमोरियल पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम से मिले। पीएम मोदी का ये चौथा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वो 2015, 17 और 2019 में दौरे कर चुके हैं। श्रीलंका के माहो जिले से उमत्थाई जिले के बीच रेल लाइन नॉर्दर्न रेलवे लाइन का 128 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। श्रीलंका के कुरुनेगला, अनुराधापुरा और ववनिया जिलों से होकर गुजरता है। श्रीलंका सरकार ने इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजना शुरू की है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस खंड के डेवलपमेंट का काम कर रही है। इस परियोजना के लिए भारत ने $318 मिलियन का लोन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ विधेयक 2025 को शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे इस सप्ताह संसद ने पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। मुर्मू ने मुसलमान वक्फ विधेयक 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी है अपनी, और सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। बता दें कि संसद में शुक्रवार को तड़के इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जब 13 घंटे से ज़्यादा समय तक चली बहस के बाद राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी है। चर्चा में विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां व्यक्त की गई है, जिन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि इस ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसे गुरुवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 सदस्यों ने इसका विरोध किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक की पदयात्रा आज पूरी हो गई। आज रामनवमी के दिन वो द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी ने कहा कि ये मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है। भगवान का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत की थी और भगवान का नाम लेकर ही यात्रा पूरी की गई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री द्वारकाधीश की हम पर बहुत कृपा रही है और भगवान ने शक्ति दी थी कि तभी ये यात्रा आरंभ हुआ। अभी यात्रा खत्म होने जा रहा है। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनंत अंबानी ने कहा कि आज मेरी पत्नी आई है और मेरी माताजी भी आ रही है। मेरे पिताजी ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। मैंने जब उनसे इस यात्रा पर जाने का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बहुत ताकत और शक्ति दी। उन्होंने कहा कि दादी, नानी, सास, ससुर, मैं सभी का आभार जताना चाहता हूँ। It's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. My heart is full of joy and I seek blessings from everyone. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी, पर
कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे, और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। तो जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे, और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन का समय बढ़ाया गया। आज यहां रामलला के 18 घंटे दर्शन होंगे। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल गए, फिर सिर्फ भोग के दौरान पर्दा रहेगा। इसके बाद 11 बजे तक दर्शन होते रहेंगे। बता दें कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक वीआईपी पास बनना भी बंद हो गया है। रामलला का सूर्य तिलक 4 मिनट तक होगा। देश भर में आज प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में बालक राम का जन्मोत्सव बेहद खास होगा। और बता दें कि सूर्य प्रभु राम के माथे पर तिलक भी होगा। इस दृश्य को पूरी दुनिया के राम भक्त देख सकेंगे। ऐसी व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाई है। अयोध्या के लगभग 8000 मठ मंदिरों में बेहद उत्साह के साथ प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शाम के वक्त यहाँ 2.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक के हवाले से राजद का प्रयास स्वयं को मुसलमानों का हितैषी सिद्ध करने का है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट में भी शरण लेंगे। इससे पहले हमने एनआरसी का भी विरोध किया था। आरक्षण की लड़ाई में भी राजद कोर्ट गया है। तेजस्वी ने कहा है कि वक्फ विधेयक असंवैधानिक है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया गया है। आरएसएस और भाजपा का काम संविधान विरोधी है। अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में राजद ने 18 पहलुओं पर अपनी बात संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखी, ईमेल भी किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये संविधान विरोधी विधेयक लेकर आई है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ी भूल कर दी है। जहां पिछले दिन पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा था, अब भूमि पूजन कार्यक्रम में चप्पल पहनकर पूजा करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। साथ ही सीएम की तबीयत पर भी सवाल उठने लगे। दरअसल पटना सिटी इलाके में पटना घाट स्टेशन पर जेपी गंगा पथ और पटना साहिब के बीच संपर्क पथ का शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे। इस दौरान कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन होना था, जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूजा में शामिल होने से पहले अपने चप्पल नहीं उतारे और चप्पल पहनते हुए ही पूजा करते हुए नजर आए, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आरजेडी ने भी ये पोस्ट किया है और कई सवाल खड़े किए हैं। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा था, जिसको लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के मुख्यमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से विपक्ष के घेरे में खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार। और देश में भाजपा को स्थापित हुए हो गए हैं 45 साल पूरे। बीजेपी फाउंडेशन डे पर आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। आज ही के दिन साल 1980 में हुआ था भाजपा का जन्म। बता दें कि सुबह 9:15 बजे के करीब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा झंडा फहराने के लिए पहुंचे और पार्टी कार्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। झंडारोहण के
बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब झंडारोहण हो गया था, उसके बाद की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें 1880 में बीजेपी का जन्म हुआ था और इस तरीके से आज 45वां स्थापना दिवस है बीजेपी का और इसी की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया, झंडा फहराया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने झंडा फहराया जहां पे दिल्ली की मुख्यमंत्री भी शामिल हुई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।